एलएसी पर एक बार फिर से चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। चीन एलएसी के पास बंकर तैयार कर रहा है, जिसकी कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि चीन की सेना एलएसी के पास नई कंस्ट्रक्शन कर रही है, वहां पर बंकर तैयार कर रही है, जिस पर भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ती आक्रामकता का चेहरा दुनिया के सामने लाना होगा। एलएसी पर भारत चीन सीमा के पास ड्रैगन का इलीगल वर्क जारी है। आपको चीन की साजिश की पहली तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1। चीन एलएसी के पास गैर कानूनी तरीके से नया ब्रिज तैयार करता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। उसके सैनिक भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए वहां पर सैन्य चौकी बना रहे हैं। चीनी सेना का हेडक्वार्टर तैयार कर लिया गया है। साजिश के तहत नया रडार सिस्टम भी जिनपिंग की फौज ने लगा दिया है। चीन की साजिश की दूसरी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है। इस तस्वीर में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने बंकर तैयार कर रही है। इस तस्वीर में एलएसी के पास चीनी सेना के हथियार तैनात नजर आ रहे हैं। उसके थोड़ी दूर पर चीनी सेना का हेडक्वार्टर भी दिखाई दे रहा है। हेडक्वार्टर से थोड़ा आगे सेना की गाड़ियां पोजीशन पकड़े हुए नजर आ रही है। सेना के बंकर के पास हथियारों का जखीरा जमा किया गया है। वहाँ पर ड्रैगन ने गोला बारूद का गोदाम तैयार किया है। अब आपको ड्रैगन की साजिश की अगली तस्वीर भी दिखाते हैं। इस तस्वीर में चीन एलएसी के पास नई सड़क का निर्माण कर रहा है, जिससे कि वे अपनी सेना के पास भारत के खिलाफ साजिश के लिए साजो सामान पहुंचा सके। एक ब्रिज तो उसने वहां पर तैयार कर ही लिया है और दूसरे ब्रिज का काम जारी है। चीन की चाल का सबूत एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ड्रैगन एलएसी पर भारत को परेशान करने के लिए वो हर नाकाम हथकंडा अपना रहा है, जिससे कि भारत चीन सीमा पर तनातनी का माहौल जारी रहे। चीन ने एलएसी के पास रडार सिस्टम तैनात कर दिया है। सेना के लिए सड़क तक तैयार कर ली गई है। वहां पर वो लगातार अपनी सेना के लिए नई सुविधाओं का निर्माण करने में लगा है। सीमा पर माहौल बिगाड़ने के लिए वो वहाँ पर अपने ज्यादा से ज्यादा जवानों को तैनात करना चाहता है। एलएसी के हाल में जो सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं, उसमें वहां पर चीन की तरफ से बड़ा रडार सिस्टम बिल्ड किया गया है। उसके आसपास हाई फ्रीक्वेंसी टावर लगाए गए हैं, जिससे कि रडार सिस्टम तेजी से और सटीक तरीके से काम कर सके। इतना कुछ करने के बाद भी जिनपिंग का मन नहीं भरा। वहां पर बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जिनपिंग के एलएसी के साथ साथ हिंद महासागर में भी बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जिनपिंग की नेवी ने हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जिबूती बेस पर हलचल बढ़ा दी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक चीनी नेवी ने जिबूती बेस पर फूची 2 क्लास का एक विशालकाय समुद्री जहाज मौजूद है, जो मार्च से ही वहां रुका हुआ है। खुलासे के मुताबिक ये चीनी आर्मी के लिए बेस पर ऑपरेशनल मोड पर है, यानी इस जहाज को सप्लाई करने के लिए लाया गया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल पीएलए अपनी आर्मी गतिविधियां तेज करने के लिए कर रहा है। चीन के साजिश के खुलासे से साफ है कि वो हिंद महासागर में भी अपनी घुसपैठ बढ़ाने के लिए कोई बड़ा खेल खेल रहा है। किम जोंग की तरह चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की भी परमाणु सनक बढ़ती जा रही है। जिनपिंग की न्यूक्लियर सनक की साजिश का खुलासा अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने किया है। पेंटागन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन 2035 तक लगभग 1500 परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर लेगा। मौजूदा समय में चीन के पास 400 परमाणु हथियार है, यानी कि अगले 12 सालों में चीन दोगुनी रफ्तार से न्यूक्लियर वेपन विस्तारक करने का काम करेगा। रूस यूक्रेन जंग में चीन ने बैकडोर से एंट्री ली है, जिससे दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी बज गई है। कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच युद्ध को लेकर एक बड़ी डील हो गई है। यूक्रेनी डिफेंस एक्सप्रेस ने दावा किया है कि रूस का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चीन में युद्ध का सामान लेने पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इस विमान पर गोला बारूद, मिसाइल और रॉकेट लाया गया। दुनिया अभी कोरोना वायरस के संकट से उबरी भी नहीं है और एक खबर ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन और पाकिस्तान मिलकर रावलपिंडी के एक रिसर्च लैब में कोरोना से भी घातक वायरस तैयार कर रहे हैं। कोरोना वायरस 2019 चीन के वुहान से ही दुनिया भर में फैला था, जिसे लेकर जिनपिंग अभी भी घेरे में हैं। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार एंथनी क्लैन ने चीन पाक की सीक्रेट डील पर दावा किया है कि दोनों मिलकर बायो वेपन तैयार कर रहे हैं, जो कोरोना से भी घातक है। चीन ने पाकिस्तान को इसलिए चुना क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर चीन पहले ही घिर चुका है। दोबारा उंगली चीन की तरफ ना उठे, इसे लेकर पाकिस्तान से चीन ने मोटी रकम देकर डील की है। ताइवान की स्वतंत्रता चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को बुरी तरह खटक रही है। ताइवान पर कब्जे के लिए जिनपिंग ने प्लान 2027 एक्टिव कर दिया है। जिनपिंग अपने 3rd टर्म पूरा होने से पहले किसी भी हालत में ताइवान पर कब्जा चाहते हैं।
अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने हाल में ही खुलासा किया था कि जिनपिंग ने अपनी आर्मी को 2027 तक हाईटेक बनने और युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था। CIA के मुताबिक जिनपिंग पहले रणनीतिक हथकंडे से ताइवान को अपने कब्जे में लाने की कोशिश करेंगे और जब उनका थर्ड टर्म 2027 में खत्म होने वाला होगा तभी वो ताइवान पर चीनी सेना को अटैक निर्देश देकर ताइवान पर कब्जा करना चाहेंगे। साउथ चाइना सी को लेकर जिनपिंग की खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। चीन अब विवादित साउथ चाइना सी पर जबरदस्ती अधिकार जमाने के लिए साउथ चाइना सी को सबमरीन से दागे जाने वाली परमाणु बम से लैस मिसाइलों का अड्डा बनाने में जुटा है। इस बात का खुलासा अमेरिकी नेवी ने किया है। अमेरिकी नेवी के मुताबिक चीन अपनी JL-3 मिसाइल को अपने 6 टाइप 094 सबमरीन पर तैनात किया है। इस कदम के बाद चीन के पास अमेरिका के करीबी समुद्री इलाके से हमला करने की ताकत आ गई है। चीन नेवी की नई मिसाइल JL-3 अमेरिका को आसानी से निशाना बना सकती है। इसके साथ ही चीन अपने दूसरे दुश्मन जापान, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया को भी इससे धमका सकता है। दुनिया में धौंस जमाने के लिए जिनपिंग विध्वंसक जखीरों की नुमाइश भी करते हैं। चीन के नए एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर हाल ही में खुलासा हुआ है। चीन के मिसाइल का नाम YJ-21 है। चीन ने YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च भी कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक इस मिसाइल को रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को कॉपी करके बनाया गया है। जिनपिंग ने एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए अपने दुश्मन देश खासकर अमेरिका को चेतावनी दी है। इस मिसाइल का तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। ड्रैगन ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को ऐसे वक्त पर लॉन्च किया है जब ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के साथ उसकी टकराहट देखने को मिल रही है। भारत की तरफ हमेशा तिरछी निगाहें रखने वाले चीन के शैतानी दिमाग में अब एक नई साजिश चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन अंतरिक्ष में भारत के खिलाफ नई चाल की तैयारी कर रहा है। चीन के साजिश में पाकिस्तान भी शामिल है। दरअसल चीन नहीं चाहता है कि भारत उसकी नापाक गतिविधियों पर नजर रखे। इसके लिए वो अपना अत्याधुनिक SLC-18 स्पेस सर्वेलांस रडार पाकिस्तान को देने वाला है। जानकारों की माने तो चीन के इस चाल के पीछे भारत को खुफिया जानकारी से दूर करना है। जिनपिंग पूरी दुनिया पर कब्जा करने की चाहत रखते हैं। इसके लिए वो हर पैतरा अपना रहे हैं। जिनपिंग छोटे देशों पर कब्जे के लिए कर्ज जाल की नीति अपना रहे हैं। पाकिस्तान हो या श्रीलंका, चाहे वो अफ्रीकी देश ही क्यों न हो, चीन के कर्ज जाल में ये देश बुरी तरह से फंस चुके हैं, जिससे उभरना अब नामुमकिन है। पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका के कई देश चीन से मोटी रकम ले चुके हैं, जिसे उतारना उनके बस की बात नहीं। चीन भी यही चाहता है कि छोटे मोटे देश उसके कर्ज जाल में फंसे रहें और वो उनकी जमीन पर अपना मिलिट्री बेस तैयार कर सके, ताकि दुनिया में उसकी ताकत का लोहा माना जा सके। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स चीन के कर्ज जाल साजिश का ही एक हिस्सा है। भारत के खिलाफ चीन की साजिश कोई नई बात नहीं। अब इसी चाल के तहत नेपाल और श्रीलंका की तरह चीन की निगाह भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश पर है। भले ही भारत बांग्लादेश के संबंध बेहद मजबूत क्यों न हो, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में चीन बांग्लादेश के साथ सहयोग बढ़ा रहा है, उससे चीन के इरादों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चीन बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है और साथ ही बांग्लादेश चीन से हथियारों, टैंक, मिसाइल सिस्टम और जंगी जहाजों की खरीद में लगा हुआ है। चीन में लोग जिनपिंग सरकार से इतना त्रस्त हो गए कि सरकार से आजादी की मांग करने लगे। ये तस्वीरें चीन के शंघाई की है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे लोग जिनपिंग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने शी जिनपिंग को सत्ता से बेदखल करने के नारे लगाए, साथ ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को हटाने की मांग की थी। बड़ी बात यह कि जिस वक्त ये प्रदर्शन हो रहा था, तब वहां भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। प्रदर्शनकारियों को पता था कि उन पर पुलिस कभी भी एक्शन ले सकती है, लेकिन जिनपिंग सरकार की नीतियों से परेशान लोग अपनी आवाज को दबाने के बजाय जोर जोर से नारेबाजी करते रहे। चीन में लगातार जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह जारी है। जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर ग्वांगझू में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। बीती रात भी सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया।
इस दौरान ग्वांगजू की गलियों में हिंसक झड़प देखने को मिली। प्रदर्शनकारी छिप कर जिनपिंग की पुलिस पर हमला करते दिखे। उधर प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए चीनी पुलिस कोविड किट में उनका सामना करती दिखी। जिनपिंग इन प्रदर्शनों को लेकर खामोश हैं, तो वहीं इससे साफ है कि जिनपिंग अपने बूटों तले विद्रोह को कुचलने में जुटे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह की आग इस कदर भड़की हुई है कि इसे कुचलने के लिए जिनपिंग की पुलिस अब क्रूरता पर उतर आई है। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों पर न सिर्फ जालिमों की तरह डंडे बरसाए जा रहे हैं, बल्कि प्रदर्शनकारियों पर अब खूंखार कुत्तों से भी हमला कराया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्रदर्शनकारी पर एक कुत्ते से अटैक कराया गया, फिर उसे कुत्ते से छुड़ाने की जगह उसकी डंडों से पिटाई की गई। इतना ही नहीं, जब उसे छुड़ाने दूसरे प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो चीनी पुलिस ने उन पर भी बेरहमी से डंडा बरसाया। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर हो रहे सड़क पर विद्रोह से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इतने घबरा गए हैं कि इस विद्रोह को कुचलने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। चीन में लोगों का विद्रोह कुचलने के लिए जिनपिंग ने सड़कों पर अपनी सेना का टैंक उतार दिया है। रात के अंधेरे में चीन की सड़कों पर पीएलए के टैंक रफ्तार भरते हुए नजर आए। सड़क पर उतरे सैन्य टैंकों की ये तस्वीर चीन के शुझोई शहर की है। माना जा रहा है जिनपिंग किसी भी हाल में चीन में हो रहे प्रदर्शन को दबाना चाहते हैं ताकि इंटरनेशनल मोर्चे पर उनकी बेइज्जती ना हो। सड़क पर टैंक उतरने के बाद लोग सोशल मीडिया के जरिए जिनपिंग से पूछ रहे हैं कि क्या तियानमेन स्क्वायर नरसंहार को फिर से दोहराया जाएगा।